नमस्कार, मैं सलीम शेख। इनसाइड स्टोरी बस्तर में आपका स्वागत है। देश में एक पदयात्रा बड़े चर्चा में है, राहुल गांधी जी का, जो भारत जोड़ो पदयात्रा कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में एक पदयात्रा बहुत चर्चा में आ गई है, जो सीपीआई के नेता मनीष कुंजाम जी सिलगेर से सुकमा तक निकाल रहे हैं। उनके लीडरशिप में ये पदयात्रा 100 किलोमीटर चलेगी और सुकमा में आकर ये ख़त्म होगी। आखिर ये पदयात्रा की क्यों ज़रूरत पड़ रही है, इसके लिए पूरी जानकारी जानेंगे। हमारे साथ मनीष कुंजाम जी है, उनसे बात करते हैं। आखिर ये पदयात्रा के क्या उद्देश्य है पदयात्रा को निकालने का। चलिए, आपने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया। मैंने आज ही राहुल जी को एक पत्र लिखा है, उनके भारत जोड़ो आंदोलन यात्रा की सफलता की कामना की है। और मैंने छत्तीसगढ़ की सरकार का जो प्रशासन है हमें अनुमति नहीं दिया, उसका भी हमने जिक्र किया। तो चलिए, वो सबके बावजूद मैं इस पत्र में एक बात का जिक्र किया हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने के पहले राहुल जी गुजरात गए थे। गुजरात में उन्होंने ये बात कही थी कि लोगों की समस्याओं को लेकर के जो जन आंदोलन होते हैं, उन जन आंदोलनों के लिए प्रशासन से अनुमति की जरूरत नहीं होना चाहिए। तो हमें यहाँ अनुमति नहीं मिला, तो हम आज पदयात्रा पर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं और अभी रवाना हो। और जहाँ तक हमारी पदयात्रा का मकसद है वो ये है कि एक तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने, ये कांग्रेस पार्टी सरकार में आने के पहले वादा की थी कि पेशा कानून को हम प्रभावी ढंग से लागू करेंगे। अब 8 अगस्त को राजपत्र में प्रकाशित हुआ राज्य सरकार का जो पेशा नियम, वो नियम पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि पेशा का जो मूल उद्देश्य है उसको ही उन्होंने खत्म कर। पेशा का जो मूल मंशा है गांव को स्वच्छता देना, स्वराज देना, जिसका एक नारा था मावा नाटे मावा राज, हमारे गांव में हमारा राज। ये जो मूल चीज़ था उसको पेशा ने ख़त्म कर दिया, पेशा नियम ने ख़त्म कर दिया। और एक तरह से पेशा कानून के को चलने से, हाथ पैर चलाने से और बोलने से रोक दिया। इस नियम उसके खिलाफ है हमारा पदयात्रा। अभी मोदी सरकार ने एक वन अधिनियम में संशोधन लाया है। अभी संसद में पेश नहीं हुआ, लेकिन वो संशोधन जो नियम है, वन नियम 2022, वो ऐसा कहता है कि ये नियम बन जाने के बाद आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम सभा के अधिकार को ख़त्म कर देगा। उसका विरोध है। बाकी जो जेलों वाले मुद्दा है, यही कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के पहले वादा किया था कि जेलों में जो निर्दोष आदिवासी हैं, जो नक्सली मामलों में बंद हैं, उनको हम सबको रिहा कराएंगे। और नौकरी का सवाल है कि यहाँ नौकरी देंगे या बेरोज़गारी भत्ता देंगे, ये दोनों में से कुछ नहीं हो रहा। और अभी हमने सुना है कि कुछ टीचरों की भर्तियां होना है। तो टीचरों की भर्तियों में मैं खास करके आपके इस प्रचार माध्यम के जरिए बताना चाहता हूं कि अभी बस्तर फाइटर की भर्ती हो, उसमें लोकल लोगों को लेने के लिए बोली भाषा और लोकलिटी पर करीब 30 नंबर दिया गया। तो हम चाहते हैं कि ये जो शिक्षकों की अभी नहीं भर्ती होना है, जब भी होना है तो उसमें लोकल लोगों को ही भरा जाना चाहिए। और उसमें भी ये कंडीशन डालना चाहिए कि हाँ, लोकल लोग कैसे आएंगे उसकी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, उसका प्रबंध करना चाहिए। ये हमारी मांग है। और बाकी तो बहुत सारी मांगे हैं कि सिलगेर में जो आंदोलन चल रहे हैं, खास करके पिछले करीब 1.5 साल से, आपको हम बताना चाहते हैं, एक आंदोलन चला किसानों करीब साल भर से ज़्यादा दिल्ली में, और उसकी पूरे देश और दुनिया में चर्चा थी। और एक आंदोलन चल रहा है करीब 16 महीने से इस बस्तर के अंदर, सिलगेर और सिलगेर से जुड़े हुए कुछ गांव में,
लगातार चल रहा है और उस पर शुरू में राज्य सरकार ने कुछ पहलकदमी किया उसके सुनने के लिए, लेकिन बाद में एकदम आँख कान सब बंद करके बैठी है सरकार और उसको सुन भी नहीं रही है। और दिक्कत है कि उन्होंने बैठाला एक मजिस्ट्रियल जांच, और वो मजिस्ट्रियल जांच तो तुरंत 2-3 महीने में आ जाना चाहिए। अब जबकि 16-17 महीने हो रहे हैं और अभी तक मजिस्ट्रेट जांच की रिपोर्ट सामने नहीं आई, तो ये समझा जा सकता है कि सिलघेर की जो घटना है और वहाँ के जो मांगे हैं उसको लेकर सरकार का रवैया क्या है, और इन सब के खिलाफ हमारा ये यात्रा है। तो ये पदयात्रा कल 19 तारीख को शुरू होगी, बाकी जगह 20 तारीख को शुरू होगी और 26 को आकर सुकमा में समाप्त होगी, और इन तमाम स्थानीय मुद्दों को लेकर ये पदयात्रा निकाली जा रही है।